इस कहानी का आगाज होता है और हम जॉन विक को देखते हैं जो कि लड़ने की तैयारी कर रहा होता है और फिर उसके पास एक शख्स आता है। ये शख्स जॉन का दोस्त था जो कि जॉन के लिए बुलेट प्रूफ ड्रेस लेकर आया था। जॉन का दोस्त उसे बताता है कि तुम्हें अपनी तैयारी मजीद अच्छे से करनी होगी क्योंकि तुम्हें हाई टेबल का मुकाबला करना है। दरअसल जॉन पहले हाई टेबल का ही हिस्सा था मगर अब वो उसे छोड़ चुका था। अब हमें रेगिस्तान का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जॉन वहाँ के किंग के गार्ड्स को गोलियों से मार रहा होता है और फिर सबको मारने के बाद वो उनके किंग के पास पहुँच जाता है। किंग जॉन से कहता है कि हमें पता है कि तुम हाई टेबल को मारना चाहते हो मगर अगर तुम इन्हें मारने में कामयाब हो भी जाओगे तो कोई और माफिया यहाँ पर आ जाएगा और वो तुम्हारा मुकाबला करेगा। जॉन किंग से कहता है कि मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा, मैंने सिर्फ अपनी आज़ादी मांगी है। किंग उसे कहता है कि तुम्हें आज़ादी फिर भी नहीं मिल पाएगी बल्कि तुम मजीद कैद हो जाओगे। जॉन उसकी एक भी बात नहीं सुनता और उसको शूट कर देता है। इसके बाद हम एक होटल को देखते हैं जहाँ पर मैनेजर के पास एक शख्स हाई टेबल का मैसेज लेकर आता है। उसकी उंगली कटी हुई थी। मैनेजर उसे होटल के मालिक के पास लेकर जाता है। वो उसे बताता है कि हमारे किंग के मरने के बाद हमारे नए किंग बन चुके हैं और वो तुमसे जल्द अज जल्द मुलाकात करना चाहते हैं। तो उनसे मुलाकात के लिए मैनेजर और होटल का मालिक जल्द से जल्द वहाँ चले जाते हैं। नया किंग मार्कस विस्टन से कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत अरसा पहले जॉन को मारने का कहा था, वो अभी तक जिंदा क्यों है। विस्टन उसे कहता है कि मैंने तो उसे मार दिया था, वो पता नहीं जिंदा कैसे। तो हरकुस कहता है कि वो अभी भी जिंदा है, उसने हमारे किंग को मार दिया है और हाई टेबल के और लोगों के भी बहुत ज़्यादा खिलाफ है। मार्कस विस्टन को सजा देने के लिए उसके होटल पर घड़ी भिजवाता है जिसका टाइम मुकम्मल हो गया था। तो वो ब्लास्ट हो जाती है और विस्टन का पूरा होटल जलकर राख हो जाता है और वो विस्टन के मैनेजर को भी मार देता है। इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जो वायलिन बजा रही होती है। उसके फादर भी उसके पास ही बैठे होते हैं। उन्हें अब सही से नज़र नहीं आता था। उन्हें भी हरकुस से मिलने का पैगाम मिलता है। मार्कस केन से कहता है कि तुम हमारी कंपनी के सबसे अच्छे किलर हो। तो केन आगे से जवाब देता है कि मगर अब मैं ये काम छोड़ चुका हूँ। मार्कस उसे जवाब देता है कि ये अब तुम्हारी चॉइस है, तुम अपनी बेटी को सही सलामत देखना चाहते हो या नहीं। मार्कस उसे कहता है कि तुम्हें हमारा एक काम करना है, तुम्हें एक आदमी को मारना है। फिर वो उसका नाम दिखाते हैं तो वो जॉन ही होता है। दरअसल जॉन और केन एक वक्त पर बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। अब केन मार्कस की बात मान जाता है। अब हम एक होटल को देखते हैं। इस होटल की खास बात ये थी कि यहाँ पर रहने वाला कोई भी शख्स लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकता था। यहाँ पर कुछ भी मारना झगड़ना अलाउ नहीं था। उस होटल के मालिक की बेटी उसको सब डिटेल बता रही होती है कि इतने में जॉन वहाँ पर आता है। तो वो अपने बाबा से कहती है कि इसको तो माफिया के लोग ढूंढ रहे हैं। तो होटल का मैनेजर अपनी बेटी को बताता है कि ये मेरा दोस्त है, इसे बचाना मेरा फर्ज है, मैं उन गुंडों से इसे ज़रूर बचाऊंगा। इतने में मार्कस के कुछ लोग होटल के ओनर के पास आते हैं और उसे कहते हैं कि हमें खबर मिली है जॉन यहाँ पर मौजूद है। मगर वो कहता है कि आप यहाँ की तलाशी ले सकते हैं, जॉन यहाँ पर मौजूद नहीं है। इतने में वो लोग अपनी गन्स निकाल लेते हैं क्योंकि वो लोग लड़ने के लिए ही आए थे। मगर होटल का ओनर भी खाली हाथ ना था, वो भी अपने लोगों को बुला लेता है और यहाँ पर एक ज़बरदस्त फाइट होती है। होटल के लोग बहुत ज़बरदस्त तरीके से उनके साथ लड़ाई करते हैं। कोई तीरंदाजी में माहिर होता है तो कोई गन चलाने में। होटल के ओनर की बेटी भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से उनके साथ लड़ाई करती है। इतने में जॉन भी वहाँ पर आता है और वो मार्कस के लोगों को अपनी गन से मारना शुरू करता है। अब जैसे ही मार्कस के लोग देखते हैं कि वो हारने वाले हैं तो वो केन को भी होटल में ही बुला लेते हैं। केन को आंखों से नज़र तो नहीं आता था मगर उसके पास बहुत सारे हथियार थे जो उसके अपने ही बनाए गए थे। उसके पास एक चिप थी, उसके पास जब कोई भी शख्स आता तो वो वाइब्रेट करना लग जाती थी। और ऐसे ही जब जॉन उसके पास आता है तो केन को पता चल जाता है। अब जॉन केन को मारने ही वाला होता है कि वहाँ पर एक लालची शख्स आ जाता है। वो लालची आदमी जॉन को केन से बचा लेता है और वो खुद भी उसे नहीं मारता क्योंकि वो चाहता था कि जब इनाम बहुत बढ़ जाएगा तब वो जॉन को मारेगा और बहुत सारे पैसे इकट्ठे करेगा। होटल का ओनर जब वहाँ पर आता है तो केन उनको पकड़ लेता है।
होटल का ओनर उसे कहता है कि तुम, मैं और जॉन इतने अच्छे दोस्त हुआ करते थे, तुम हमारे दुश्मन कैसे बन गए। मगर वो कहता है कि मुझे अपनी बेटी की खातिर ऐसा करना ही पड़ेगा। फिर वो होटल के ओनर को मार देता है। फिर उसकी बेटी अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है और एक ट्रेन में आती है जहाँ पर जॉन भी मौजूद होते हैं और इस तरह इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। दूसरी तरफ विस्टन अपने तबाह हुए होटल को देख रहा होता है और बहुत ज़्यादा दुखी होता है। इतने में जॉन का दोस्त, जिसे हमने स्टार्ट में देखा था, वो भी उसके पास आता है। इन दोनों को मार्कुस ने ही तबाह किया था और अब वो दोनों एक साथ मिल गए थे। दूसरी तरफ वो लालची शख्स मार्कुस से मिलने आता है और वहाँ पर केन भी मौजूद होता है। केन उसे कहता है कि मार्कुस से डील करने से पहले अच्छी तरह सोच लेना। इसके बाद वो शख्स जब मार्कुस के पास जाता है तो मार्कुस उसे उसका नाम पूछता है। तो वो कहता है कि मेरा कोई नाम नहीं है, बस मैं इतना जानता हूँ कि जॉन कहाँ पर मौजूद है। मुझे उसको मारने के लिए 25 मिलियन रुपीस चाहिए। मार्कुस को उसकी बात सुनकर गुस्सा आता है तो उसके हाथ में चाकू दे मारता है और उसे कहता है कि अगर तुमने अपना हाथ इससे छुड़वा लिया तो हमारी डील पक्की। वो लालची शख्स अपना हाथ उससे छुड़वा लेता है और उसके हाथ से खून बहने लग जाता है और इस तरह उन दोनों की डील पक्की हो जाती है। विस्टन अपने मैनेजर की खबर के पास जाता है जिसे कि मार्कुस ने मारा था। इतने में जॉन भी वहाँ पर आता है और वो उसे कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ क्योंकि मेरी वजह से ही आपका होटल तबाह हुआ है और आपके मैनेजर को भी मार डाला है। विस्टन जॉन से कहता है कि तुम्हें उसका मुकाबला करना होगा, तुम्हें उनके साथ लड़ना होगा। उनसे लड़ने के लिए एक हाई फेस्टिवल हो रहा है। तो अब उसके पास अपनी फैमिली भी मौजूद नहीं थी। जॉन अब अपनी फैमिली के पास जाने का फैसला करता है। उसके पास एक बहन मौजूद थी। जॉन जब अपनी बहन के पास जाता है तो उसके गले में फंदा डालकर लटका देती है क्योंकि वो जानती थी कि हाई टेबल के लोग जॉन के पीछे हैं और वो किसी भी वक्त वहाँ पर आ सकते हैं। वो अपनी बहन को बताता है कि मार्कुस के साथ मुझे एक मुकाबला करना है, उसके लिए मुझे अपनी फैमिली की ज़रूरत है। तो उसकी सिस्टर कहती है कि तुम्हें सबसे पहले हमारे फादर के कातिल को मारना होगा। अगर तुम उसको मार दो तो हमारी फैमिली में दोबारा से वापस आ सकते हो। अब जॉन उस शख्स को मारने का इरादा करता है। अब हम उस शख्स को देखते हैं जिसने जॉन के फादर को मारा था। वो ताश खेल रहा था और उसके पास केन और वो लालची शख्स भी मौजूद था। वो लोग जानते थे कि जॉन उस शख्स के पास ज़रूर आएगा। वो इसी वजह से पहले ही वहाँ पर मौजूद थे। जब जॉन वहाँ पर पहुँचता है तो वो आदमी कहता है कि क्या बात है, सभी तुम्हें मारने चाहते हैं, तुम्हारे इतने दुश्मन क्यों हैं। अब वो लोग फैसला करते हैं कि पहले ताश खेलेंगे, जो जीत जाएगा वही जॉन को मारेगा। जब ताश का मुकाबला होता है तो वो शख्स ताश जीत जाता है। अब वो कहता है कि वो जॉन को मारेगा, मगर जॉन पहले ही ताश के पत्ते के साथ उसका गला काट देता है और अब बाहर में से गुजरते हुए जॉन उसके आदमियों को भी मारता चला जाता है। वो शख्स भी किसी से कम नहीं था, वो भी जॉन को काफ़ी ज़्यादा मारता है, मगर जॉन उस शख्स को सीढ़ियों से नीचे गिरा देता है। इसके साथ ही उस शख्स की मौत हो जाती है। तो निशानी के तौर पर उस शख्स का दांत खींच लेता है जॉन, ताकि वो अपनी बहन को दिखा सके। जब जॉन जाकर अपनी बहन को वो दिखाता है तो वो मान जाती है और उनकी एक रस्म थी बाजू पर ड्रैगन का निशान बनाने की, तो जॉन के बाजू पर भी वो बना दिया जाता है। अब विस्टन मार्कुस के पास जाता है और उसे कहता है कि जॉन ने तुम्हें मुकाबले के लिए पुकारा है। तो वो कहता है इसके लिए तो फैमिली की ज़रूरत होती है और जॉन के पास कोई फैमिली नहीं है। विस्टन उसे कहता है कि उसके पास उसकी बहन मौजूद है। तो मार्कुस कहता है कि अगर वो मुझसे लड़ना चाहता है तो मैं उससे ज़रूर मुकाबला करूँगा। आखिरकार मुकाबले का दिन आ जाता है। वहाँ पर ताश के पत्ते रखे जाते हैं जो कि गत्ते के नहीं बल्कि स्टील के बने हुए थे। सबसे पहले फैसला होता है कि जिसके पास बड़ा नंबर आएगा उसका बलरा भारी होगा। इनकी गेम का एक असूल ये था कि अगले दिन से लड़ने की जगह पर अगर कोई शख्स ना पहुंचा तो वो जहाँ पर भी मौजूद होगा जाकर वहीं पर उसे मार दिया जाएगा। इसके बाद जॉन केन से मिलता है और वो दोनों ही बहुत ज़्यादा मजबूर होते हैं क्योंकि केन को अपनी बेटी की जान बचानी थी। तो वो दोनों ही सही से अपना मुकाबला करने का फैसला करते हैं। इसके बाद मार्कुस का आदमी उसके पास जाता है। वो मार्कुस से कहता है कि तुम्हें जॉन से मुकाबला करके अच्छा नहीं किया, वो तुम्हें किसी भी कीमत पर जीतने नहीं देगा। वो कहता है कि ऐसा तब होगा जब मुकाबला शुरू होगा, वो मुकाबले के लिए आ ही नहीं पाएगा।
फिर वो अपने आदमी से कहता है कि हर तरफ खबर फैला दो, जो भी जॉन को मारेगा उसे बहुत बड़ा रिवार्ड दिया जाएगा। दूसरी तरफ अब जॉन का दोस्त उसके पास आता है, जो कि उसके लिए एक गन और बुलेट प्रूफ ड्रेस लेकर आया था। शहर का बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा गुंडा अब जॉन को मारने के लिए निकल चुका था, मगर जॉन सबका मुकाबला करते हुए गाड़ी में बैठ जाता है और वो गाड़ी में बैठे बैठे भी सबका मुकाबला करता रहता है। फिर वो एक बिल्डिंग में छुपता है, मगर वहाँ पर भी मार्कुस के लोग आ जाते हैं। वो लालची शख्स भी जॉन को मारने के लिए वहाँ पर आ चुका था। वो भी जॉन को मारने ही वाला होता है कि मार्कुस का एक आदमी उसके डॉग को मारने लगता है। जब जॉन उसके डॉग की जान बचाता है तो वो शख्स जॉन का दोस्त बन जाता है। जॉन सबसे लड़ने के बाद अब अपनी मंजिल की तरफ रवाना होता है, क्योंकि रात ख़त्म होने वाली थी और सुबह होते ही मुकाबला होना था। जॉन को 200 सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाना था, मगर वहाँ पर भी लोग आ जाते हैं और जॉन से मुकाबला करने लग जाते हैं। जॉन बहुत ज़्यादा थकने के बावजूद भी उनका मुकाबला करता है, मगर अब केन और लालची आदमी दोनों ही जॉन का साथ दे रहे थे। अब सबसे लड़ने के बाद आखिरकार जॉन मुकाबले की जगह पर पहुँच जाता है। मार्कुस की तरफ से केन को लड़ना था और अब फैसला होता है कि पहली गोली 30 फुट, दूसरी 20 और तीसरी 10 फुट के फासले से मारी जाएगी। अब दोनों अपनी अपनी जगह पर पहुंचते हैं और अलार्म बजते ही पहली गोली चलाते हैं, जो कि दोनों के ही शोल्डर्स पर लगती है। दूसरी गोली चलाने पर केन की कमर पर लगती है और जॉन के फिर से कंधे पर लगती है। अब आखिरी गोली केन जॉन के पेट में मार देता है। इस तरह वो मुकाबला जीत जाता है। तो मार्कुस अब खुद मुकाबले के लिए आता है। वो कहता है कि मुकाबला हम जीत चुके, तो मैं जॉन को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। विंस्टन मार्कुस से कहता है कि तुम बेवकूफ़ी कर रहे हो। जब केन ने गोली चलाई थी तो जॉन ने नहीं चलाई, उसकी गन में अभी भी गोली मौजूद है। मार्कुस जैसे ही पास जाता है तो जॉन गोली चला देता है। इस तरह से मार्कुस मर जाता है। अब इस तरह जॉन ये मुकाबला जीत चुका था और अब हाई टेबल के लोग ये फैसला करते हैं कि अब वो जॉन को कुछ नहीं कहेंगे और विंस्टन का होटल दोबारा से तामीर किया जाएगा। इस तरह मुकाबले का इख्तिताम हो जाता है और जॉन सीढ़ियाँ उतरते हुए बहुत ज़ोर से नीचे गिर जाता है। फिर हमें एंड में एक कब्र दिखाई जाती है, जो कि जॉन और उसकी वाइफ की होती है। अब कोई नहीं जानता कि जॉन वाकई मर चुका है या उसकी कब्र विंस्टन ने जानबूझकर बनवाई है। इसके साथ ही ये कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।